आश है। ये शब्द आपके संसार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इटली से हमारा नाता इस परिप्रेक्ष्य को सबसे बेहतर समझा सकता है। अरे हम वो 10 जनपद वाले नाते को नहीं मानते। वो तो 2014 में ही टूट गया था। वो तो स्वरा भास्करवा और एनडीटीवी वाले ही माने। एक कथा तो उस नाते की है जो हमारे विचार में आए परिवर्तन को भी परिलक्षित करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उन 2 घटनाओं से जिनमें अपराधी एक ही देश से थे, परंतु जिनसे व्यवहार में व्यापक परिवर्तन इस बात का परिचायक है कि नया भारत कितना आगे आ चुका है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कराया, परंतु उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद यह घटना हुई। असल में गुजरात मेट्रो के 2 कोच को मलिन किया गया और जमकर उत्पात मचाया गया। प्रारंभ में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगी, परंतु जल्द ही यह सामने आया कि यह कार्य कुछ इतालवी पर्यटकों का है, जिसके लिए उन्हें हिरासत में भी लिया गया। सूत्रों की माने तो इस विषय पर इतालवी एजेंसियों ने भी मौन व्रत साधा है, क्योंकि वे भी ऐसे लोगों का समर्थन कर अपनी भद नहीं पिटवाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस की पूछताछ में यह सामने आया है कि ये युवक पैशनेट ग्राफिटी बनाते हैं, जो आड़े तिरछे डिजाइन बनाकर मेट्रो को गंदा करते हैं। इन्होंने इससे पूर्व कोची में पूरे मेट्रो पर ग्राफिटी बनाई थी। इसके पश्चात दिल्ली, जयपुर और मुंबई में भी ऐसा किया गया था। मतलब इनका उद्देश्य स्पष्ट था। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। मेट्रो को भद्दा बनाने की यह 5वीं घटना है। इनके विरुद्ध 4 एफआईआर पहले से दर्ज है। विजिटर वीजा पर भारत आए इटली के 4 युवक पहले दुबई गए और इसके पश्चात मुंबई होकर अहमदाबाद पहुंचे थे। एटीएस और क्राइम ब्रांच ने मेट्रो से शिकायत मिलने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, इन युवकों का कहना है कि वे 2019 में आई अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म बर्न से इंस्पायर्ड हैं। एटीएस ने टीएस को भी डिकोड किया। इसका अर्थ है टैग्लिएटेल विद सॉस, जो एक पास्ता डिश होती है, और इसका दूसरा अर्थ टेररिस्ट एंटी स्क्वाड से भी है। युवकों को कहना है कि वो ऐसा सिर्फ जोश के लिए करते हैं, यानी थ्रिल के लिए। पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में इन युवकों पर मेट्रो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गलत तरीके से प्रवेश करने के साथ 50,000 रुपए के नुकसान की बात कही गई है। अब यही काम हम किसी देश में करते तो सोचिए क्या होता, परंतु इससे हमें क्या? ऐसा क्या हमने इन लोगों को हिरासत में लेकर प्राप्त किया जो यहां पर हमें इतना उत्सव मनाना चाहिए? समय के चक्र को घुमाइए और एक घटना को स्मरण कीजिए। 10 वर्ष पूर्व 15 फरवरी 2012 को केरल के 2 मछुआरे जेलेस्टाइन और अजीश पिंकू केरल के नीदाकारा हार्बर से मछली पकड़ने निकले थे। वे सेंट एंटनी नाव से लक्षद्वीप की ओर गहरे समंदर में मछली पकड़ने गए। लौटते समय उनका सामना सिंगापुर से मिस्र की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर एनरिका लेक्सी से हुआ था। यह इटली का जहाज था, जिसमें 19 भारतीयों समेत 34 क्रू सदस्य सवार थे। जहाज पर तैनात थे इटली के 2 मरीन अफसर, सैल्वाटोर गिरोन और मेसिल मिलेनियो लेटोन, जिन्होंने जेलेस्टाइन और अजीश की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने बचाव में उन्होंने कहा था कि उन्हें नाव में सवार लोगों के समुद्री लुटेरे होने का शक हुआ था और वे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर में इंडियन कोस्ट गार्ड को इस बारे में पता चल गया था और आगे की कार्रवाई की जाने लगी। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना ने इतालवी क्रू पर पायरेसी रोधी उपायों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और टैंकर को कोच्चि ले आया गया। परंतु फिर क्या हुआ, उससे पता चलता है कि तब के भारत और अब के भारत में आकाश पाताल का अंतर आ चुका है। हालांकि इसमें भी बहुत खींचतान हुई थी। तब पुलिस कर्मियों को जहाज पर जाकर अधिकारियों को काफी कुछ समझाना पड़ा था। उधर इटली भी अपने मरीन्स को बचाने में काफी जोर शोर से जुट गया था। 22 फरवरी को इटली सरकार ने केरल हाईकोर्ट से मरीन्स के विरुद्ध एफआईआर रद्द करने को कहा। इतना ही नहीं,
इतालवी सरकार ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 मई को एनरिका लेक्सी जहाज को जाने की इजाजत तक दे दी गई थी। फिर 18 मई को निंदाकारक कोस्टल पुलिस ने लटोर को प्राथमिक और गिरोन को दूसरा अभियुक्त मानते हुए केस दर्ज किया था। इस प्रकरण से नाराज होकर इटली ने 20 मई को अपने राजदूत को भारत से वापस बुला लिया और तत्कालीन यूपीए सरकार भीगी बिल्ली की भांति इटली की जी हुजूरी करने में जुट गई, क्योंकि 10 जनपद की राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि, राष्ट्रहित जाए तेल लेने। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अभी कुछ ही समय पूर्व जब इंग्लैंड में संपन्न वनडे सीरीज के अंतिम मैच में भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने मांकड़िंग कर चार्ली डीन का विकेट चटकाया, तो क्रिकेट के नियम सेट करने वाले इंग्लैंड ने आसमान सर पर उठा लिया, मानो भारत ने कोई महापाप कर दिया हो। मजे की बात, यह वही इंग्लैंड है जिसने इस तकनीक का आविष्कार किया और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भरपूर उपयोग किया। यह वही इंग्लैंड है जिसने मार्च में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक एमसीसी यानी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब में सुझावों के आधार पर आईसीसी ने जिन अधिनियमों में बदलाव किए, उन्हीं क्रिकेट के रंग रूप बदलने के लिए पर्याप्त है। उसमें पहले मांकड़िंग को हे की दृष्टि से देखा जाता था और इसे खेलने वाले क्रिकेटरों को खेल भावना का अपमान करने का दोषी माना जाता था, और अब उसी को वैध भी कर दिया। वाह, मतलब ये करे तो ठीक, हम करे तो पाप। शाबाश सुल्तान भाई। लहंगा नहीं पहने हैं? लहंगा मंगाओ। तो इस घटना का उक्त इतालवी घटनाओं से क्या नाता है? ये यूरोपीय देश कल तक हमारे सर पर सवार रहते थे और आज इनकी सशक्त भारत के सामने एक नहीं चलती है। एक समय था जब गली का कल्लू भी हमें कूट के निकल जाता था और हम सेकुलरिज्म और वैश्विक शांति का झुंझुना लेकर पीटते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। परंतु फिर एक व्यक्ति ने कहा था, इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे एक छोटी सी संपत्ति पर कोई कुदृष्टि भी डालेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक समय था कि कोई हमारे नागरिकों को गोली मार के निकल जाता था, परंतु जब हमने चीन के नमूनों को गलवान में नहीं छोड़ा तो फिर ये यूरोपीय लंगूर कौन है?